मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी जाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, तमाम तारीफ़ हैं अल्लाह ताला के लिए जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाली दुनिया हमारी आँखों पर डला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो इस वक्त इंसान की आँखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो इसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है। इस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी कभी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते आकर क्या कहते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की मौत की घंटी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सिजरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितने भी मखलूक़ात को पैदा किया है, इनकी तादाद के बराबर और इनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। मोहतरम नाजरीन, रवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और इसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान की मौत का वाक़या होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो इस वक्त हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने इस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। इस पत्ते पर इस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़या होने वाली होती है। इस तरह जब सिजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, इस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते इस शख्स को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों के लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब इसकी ज़िंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम इसके पास आते हैं, इस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखता है तो इनको देखकर घबरा जाता है और इनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मैं मलिकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। मोहतरम नाजरीन, मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुँह को फेर लेता है और इस वक्त इसकी आँखें पथरा जाती है। इस वक्त मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि
क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की और तेरे रिश्तेदारों की रूह को कब्ज किया है। और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ों अकराब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके। तो मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज़्यादा मालदार, ताकत व क़ुव्वत के मालिक थे। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछेंगे, तूने इस दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया इस शख्स के पास आएगी और इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तुमने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तुमने गुनाह किए। तुम्हें बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तुमने किसी की बात ना मानी। तुम ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, इस वक्त वही दुनिया इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स का माल के इसके सामने आएगा और इसे कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद मरने वाले इंसान की ज़बान बंद हो जाती है और जब मरने वाले इंसान की ज़बान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद इस बंदे से कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद इस मरने वाले शख्स से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरे पीने की पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है, अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामाए अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और इसको इसका नामाए अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामाए अमाल को देखता है तो इस वक्त मैयत की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपने दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामाए अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से इस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर वो मरने वाला शख्स बुरे अमाल का मालिक हो तो अल्लाह तबारक तआला का नाफरमान हो तो इसकी कब्र को जहन्नम का घड़िया बना दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्त अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक दोस्त था जिसका आज इंतकाल हो गया, लेकिन वो काफ़ी दिनों से ऐसे ऐसे बातें करता था जिससे हमें ये मालूम होता था कि शायद ये मरने वाला है। क्या मौत से पहले इंसान को पता चलता है कि इंसान मरने वाला है?
बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह तबारक ताला ने आलिमुल मलकूत में आलिम बयां और आलिम अरवा के बीच में हर इंसान के लिए मलिकुल रुय्या रखा, जो इसे आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और वक्त के बारे में आगाह करते हैं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। इंसान मौत को ख़त्म होने का नाम समझते हैं, असल में मौत एक ज़िंदगी की तरफ इंसान को ले जाने का नाम है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं। तभी अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों से मौत का डर ख़त्म करने के लिए इसे इल्हामी ख्वाब दिखाता है, ताकि मरने वाला इंसान मौत को नई ज़िंदगी समझे और मरने से पहले अपनी इस्लाह में लग जाए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। जिस तरह वो कभी किसी सफ़र को जाता है तो इसकी तैयारी करता है, सफ़र का सामान इकट्ठा करता है, वैसे ही अपने बरजख का सामान इकट्ठा कर ले। तो वो कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस ख्वाब में क्या मनाजिर नज़र आते हैं? बात जब यहाँ तक पहुँचती है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस मंजर में, इस ख्वाब में ये नज़र आता है कि इंसान सफ़र कर रहा है, इसका लिबास सफ़ेद है और वो सफ़र में वो इंसान जो इसके साथ रहते थे लेकिन आज मर चुके हैं, वो इसे नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। जब इंसान इन लोगों को देखता है जो इसके साथ पहले रहते थे और वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुए, तो इंसान मुतमईन होने लगता है, इसको मौत से डर नहीं लगता। तो वो कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो इसे मालूम कैसे हो कि ये इल्हामी ख्वाब था या शैतानी? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब भी इस किस्म का ख्वाब देखो, अगर ख्वाब देखने के बाद तुम डरने लगो, परेशान होने लगो, तो समझ जाना वो ख्वाब शैतानी है। लेकिन अगर इस ख्वाब के बाद तुम मुतमईन होने लगो और तुम्हें मौत से प्यार होने लगे तो समझ जाना ये रहमानी ख्वाब है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा मलिकुल मौत यानी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए? तो मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह ताला के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो मेरी जानिब कोई काशी ज़रूर रवाना करना, कोई के पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊँगा तो इससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इतला दे देंगे। चुनांचा एक वक्त आया जब मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भिजवाऊँगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूँगा, आपकी रूह को अचानक कब्ज करने नहीं आऊँगा। तो मलिकुल मौत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? तो मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के सियाह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरियाँ आने लगेगी। और तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये 3 निशानियाँ मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बतलाएँ और मलिकुल मौत की नहीं, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते, नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी व तक़वी में मशहूर था, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठता, तो ये ऐसी अलामत है जिसे अच्छा तासीर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ़ करें और इसके लिए दुआएं करें तो ये इसके नेक होने की निशानी है।
इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। इसने खात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह तबारक ताला की इताअत पर इस्तिकामत, अल्लाह तबारक ताला के बारे में हुस्न जन, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा, मौत की कसरत से याद करना और दुनियाई चाहत मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र करना और नेकोकार लोगों की सोहबत काबिल जिक्र हैं। मोहतरम नाजरीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव और घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं और इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अरगवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाजिब निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को नेक वक्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेजता है और वो इसको दुरुस्त कर देता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालात में मरता है। इस सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालात में मरा है और जब मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, इस वक्त अल्लाह तबारक ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह तबारक ताला ने इसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, इसको दिखाता है तो इसकी रूह खुश होकर निकलने की कासिद करती है। उस वक्त ये शख्स अल्लाह तबारक ताला की मुलाकात के लिए ख्वाहिश जाहिर करता है और अल्लाह तबारक ताला इसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं और जब अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास एक शैतान भेजता है, इसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये बुरी हालत में मरा। जब मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं तो इस वक्त अल्लाह तबारक ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह इसको दिखाता है तो इसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। इस वक्त अल्लाह तबारक ताला की मुलाकात यानी सामने आने को ये पसंद नहीं करता और ना ही अल्लाह तबारक ताला इसकी मुलाकात को पसंद करता है। फिर मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम इसकी रूह को सख्ती से खींचकर कब्ज़ करता है। किताबुल फिजा के मुसन्निफ इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा सांप को इसके सुराग से बुलाए और मोमिन और काफिर दोनों के जिस्मों से रूह निकलने की हालत यकसा होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद निकल जाना चाहती है और काफिर की जान मुँह तक आकर जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से 3 दिन कबल ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह तबारक ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो और अच्छा गुमान अल्लाह तबारक ताला के साथ अमल साले से पैदा होता है। बस हासिल इरशाद ये है कि अमल साले की पाबंदी इस कदर करो कि मरते वक्त अल्लाह तबारक ताला के साथ हुस्न जन पैदा हो जाए। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको अल्लाह ताला से हुस्न जन पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रवायत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है, इसको पसंद करता है तो इसे शहद जैसी खुशगवार चीज़ दे देता है, यानी आमाल साले और इखलाक हुस्ना की तौफीक अता फरमा देता है। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह किस तरह शरीक करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने से पहले नेक काम करता है यहाँ तक कि इसके पड़ोसी इससे खुश हो जाते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए
आँख से आंसू, नाक के सुराख कुशादा हो तो ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत है जो इस पर नाजिल हुई है। और अगर वो इस तरह आवाज़ निकाले जिस तरह नौजवान ऊँट जिसका गला घोंटा गया हो रंग फीका पड़ जाए और झाग डालने लगे तो ये अल्लाह तबारक ताला के अजाब नाजिल होने की अलामत है। मोहतरम नाजरीन, मौत के वक्त मोमिन की पेशानी पर पसीना आने की एक वजह यह है कि मोमिन को बेवजह शिद्दत मौत के पसीना आ जाता है जो इसकी पेशानी पर नमूदार होता है और इसकी वजह से इसे गुनाहों से आज़ादी मिलती है और इसके दर्जात बुलंद होते हैं। दूसरी वजह यह है कि पसीना आने से इस तरह इशारा है कि इस शख्स ने दुनिया में मुशक्क़त बर्दाश्त करके पसीना पसीना होकर इसके हलाल हासिल किया और अपने नफ्स को तंगी में डालकर पसीना पसीना होकर नमाज अदा की और रोज़े रखे। यही काम अल्लाह तबारक ताला को पसंद है और इसकी मकबूलियत की अलामत है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि ये शख्स अल्लाह ताला के हुजूर नेक अमाल लेकर जा रहा है। आँखों में आंसू आना इस बात पर दलील है कि ये शख्स जब दुनिया में इबादत करता था तो अल्लाह तबारक ताला की याद में इसके आंसू बहते थे। ख्याल रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौबा की कबूलियत से पहले इतना ज़्यादा रोए कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तफसीर अजीज़ी में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी इन पर रोना आ गया और उन्होंने भी बारगाह इलाही में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश और सफ़ायत की। तब रहमत इलाही ने इनकी दस्तगिरी की और इनको रहमत आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम याद दिलाया और इस नाम गिरामी के तुफैल से तौबा कबूल हुई। तीसरी निशानी मौत के वक्त नथीने फैल जाना, क्योंकि अल्लाह ताला के खशियत व खौफ से रोने की वजह से नाक से सांस की आवाज़ निकलने की वजह से इसके नथीने फूलते थे। वही सूरत मौत के वक्त भी होगी। काफिर की तीनों अलामतें जिन्हें आवाज़ निकलना जैसे ऊँट का गला दबाया जाए तो हु आवाज़ निकलता है और रंग फीका पड़ जाता है और मुंह से झाग निकलना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खौफनाक शक्ल देखकर इसके रूप और डर की वजह से होंगे तो ये अल्लाह ताला का अजाब है। मोहतरम नाजरीन, रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मलिकुल मौत तन्हा ही सबकी रूह कब्ज करते हैं या इनके साथ और फरिश्ते भी इसका काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज करने का काम इन्हीं के हवाले हैं, लेकिन इस काम पर इनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं और मलिकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम इनके सरदार हैं। इनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर है। हज़रत राबी बिन अन से पूछा गया, मोमिन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल के सवाब का सिलसिला इससे मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफ़ा हासिल करे और नंबर 3 साले वाले औलाद जो मरने के बाद इसके लिए दुआ करे। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक़ दुनियाई ज़िंदगी से होता है, इनका असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।